बीजेपी की तरफ से यानी पीएम मोदी ने कहा है कि बीजेपी 370 सीट लेकर लोकसभा चुनाव में आएगी और उनका ये दावा है कि एनडीए 400 के पार जाएगी इस बार। सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस लगातार सिकुड़ती जा रही है, उसकी सीटें कम होती जा रही है, तो इस चुनाव में क्या वाकई और ख़त्म हो जाएगी और कम हो जाएगी सीटें? और अगर वाकई में कम हो जाए, क्योंकि उसके जो अलायंस पार्टनर हैं वो लगातार साथ छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की बात हो, जयंत चौधरी की बात हो, तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया अलायंस बना था, ऐसा लगा कि एनडीए को जोरदार तरीके से टक्कर दिया जाएगा। 28 दल साथ आए थे, 1-2 नहीं, और अब तक 5-6 बैठकें हो गई थी, तो ऐसा माना, क्योंकि कवायद पिछले 4-5 महीने से चला आ रहा था। तो आखिर इंडिया गठबंधन क्यों फ्लॉप हुआ? कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्यों फ्लॉप रही? और क्या कांग्रेस पिछली बार जो सीटें आई थी उससे भी ज़्यादा कम पे सिमट जाएगी? आज हम इसी पर बात करेंगे। मैं आपके साथ हूँ महादेव बमशंकर, और इस पूरे मामले पर हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय कुमार हैं। संजय जी, कैसे देखते हैं आप इस चुनाव में कांग्रेस का क्या हश्र होने वाला है? कांग्रेस का जैसा पहले अभी तक हश्र होता रहा है बहुत बुरा, उसी तरह से हश्र होता है। कांग्रेस मरणासन्न अवस्था में है। कभी कभी आगे 5-20 साल तक कभी कभी 1-2 स्टेट जीत लेगा, बाकी वो कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कांग्रेस की जो कमान है उसके पास दृष्टि नहीं है। आपके साथ राहुल गांधी की तरफ है? आप कह सकते हैं पूरे सिर्फ राहुल एक आदमी जिम्मेदार नहीं होता है किसी पार्टी को डुबाने के लिए, पूरी पलटन जिम्मेदार होती है। दूसरी बात क्या, जो कांग्रेस में जो लोग हैं वो एक तरह से समझिए जो मूर्ख हैं। किसी के पास उसका, अगर किसी भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से या किसी से भी पूछ दीजिए कांग्रेस के इतिहास के बारे पे 2-4 सवाल, तो उसको भी नहीं पता होगा। और उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको जनता के सामने में पेश करने में से के बजाय वो झूठ पर झूठ का पुलिंदा लोगों के सामने करता। मोदी ने ये किया, मोदी ने अडानी 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 करते करते वो जनता के दिमाग में एक तरह से वो मतलब क्या जनता घिन करने लगी है। मतलब कहना चाह रहे हैं कांग्रेस निगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, बजाय पॉजिटिव काम को सकारात्मक तरीके से बात कर रही है। निगेटिव बात सिर्फ निगेटिव ही नहीं, हजारों तरह की चीज़ें कर रही है, एक भी चीज़ें सही नहीं हो रही है उसमें। सबसे पहले उसमें टैलेंटेड व्यक्ति का अभाव है जो पार्टी ले जाए। दूसरी बात क्या, जब से ये सैटेलाइट की ज़माना जब से आया है, आज से करीब करीब 10-20 साल पहले से, तब से जो मीडिया जो है तो हर कोई जानता है जो ये चैनल इस पार्टी को सपोर्ट करता है, ये चैनल अभी फ़िलहाल तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी की ही ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, जितने भी मीडिया ग्रुप हैं। तो जब से सैटेलाइट चैनल आया तो जनता में कम से कम झूठ हो या सच हो वो पकड़ लेता ही है कि जो क्या झूठ है क्या सच है। मतलब सोशल मीडिया के जब से विस्तार हुआ है, सोशल मीडिया से ज़्यादा नहीं, सोशल मीडिया 2 से 3 करोड़ लोग देखता है, भारत में 140 करोड़ लोग हैं। सोशल मीडिया से उतना प्रभाव नहीं लगता है। सोशल मीडिया एक दिन ट्रेंड कर जाएगा तो आपको लगेगा अरे इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन उसका असर बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूँ उसकी कई बुनियादी गलतियां जो हैं वो जो शुरू से कर रहा है, आज 20-25 साल से जो कर रही है कांग्रेस, वो बहुत उसको गर्त में लेके चली गई है और अब उसका उठना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं जनता के मन में ये आ गई है कि कांग्रेस जो है कितनी तरह के भ्रष्टाचार किए हैं। उसके बाद बीजेपी ने उसके हिंदू जो मुस्लिम अपीजमेंट था उसकी कलई खोल दी है। वो भी लोगों को समझ में आ रहा है। बाकी जहाँ भी सरकार है कुछ न कुछ भ्रष्टाचार का मामला आता ही है। तो मतलब उसका मुस्लिम अपीजमेंट यानी मुस्लिम तुष्टीकरण, उसके बाद भ्रष्टाचार, ये तमाम ऐसे मामले हैं जो कांग्रेस को लगातार, हाँ, और कई फैसले भी होते हैं जो गलत होते हैं। मास लीडर उसमें कोई उभर नहीं पा रहा है, जो उभरता है उसको भी कुछ बनाया नहीं जाता है। तो आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को, संजय जी, आपको लगता है प्रियंका गांधी को कमान दे देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी। वो पहले भी फ्लॉप हो चुके हैं। प्रियंका गांधी में कोई ऐसी दृष्टि नहीं है, उससे अच्छा जीवटता राहुल गांधी में है। तो फिर राहुल गांधी भी तो कोई करिश्मा कर नहीं पाए। वो अलग यूपी में गए चुनाव प्रचार करने। मैंने ये नहीं कहा कि जो वो अच्छा है वो संभाल लेंगे। मैंने ये, आपने पूछा सवाल कि प्रियंका गांधी फ्लॉप हो जाएगी तो राहुल गांधी भी फ्लॉप हो जाएगा, मैंने ये नहीं कहा। राहुल गांधी में वो जीवटता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी चला लेगा। उसमें जीवटता ये है कि इतनी हार के बावजूद भी वो अभी तक डटा हुआ है और एक ही बात
बार बार अडानी अंबानी, तो इससे लोग जो है ना चिढ़ गया है। अरे आम जनता को अडानी अंबानी से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। लेकिन एलिगेशंस तो लग रहा है ना मोदी सरकार पर कि कुछ जो उद्योगपति पूंजीपति हैं उनको फायदा पहुंचा रही है सरकार। हाँ, ये सब सरकार पहुंचाती है। ये उसकी सरकार में भी अंबानी को बहुत फायदा पहुंचा था, इवन उनके पिताजी की सरकार में अडानी को बहुत फायदा पहुंचा था। जो भी सरकार होती है केंद्र में या राज्य में, वो बड़े बिजनेसमैन को सपोर्ट करती ही है, वो चाहे वैध रूप से करे चाहे अवैध रूप से करे। अगर आपके पास कंक्रीट डाटा है तो आप उसको चुनौती दीजिए कोर्ट में, बशर्ते लोगों के पास बोलने में। इस सब से आपको जनता वोट नहीं देगी। जनता वोट देती है माइक्रो मैनेजमेंट पर। आप देखिए जो लोगों की आम समस्याएं जो हैं एकदम गांव में छोटे छोटे करके, वो आम समस्याओं को आप पकड़ नहीं पाते हैं। आप अगर कहीं चले जाते हैं तो इतने बड़े नेता के पास एक तो लोग जो आता है वो बहुत सेलेक्टिव लोग आएगा, और कोई भी निगेटिव बात कहेगा नहीं उससे, कोई भी अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं कहेगा। सारे के सारे सब वो चरण वंदना करने के लिए कहेगा, हाँ जी सर। जो देखेगा कि राहुल गांधी का मूड क्या है उसी हिसाब से कह देगा। तो जब आप नेता बन जाते हैं ना, जब आप चर्चित हो जाते हैं ना, तो आपको रियल बात कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सब आपके ओहदे से, आपके ऑरा से डरता है। और इस देश की परंपरा रही है हमेशा चापलूसी की। तो बड़े लोगों की हमेशा चापलूसी, सिर्फ नेता ही की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई मान लीजिए अक्षय कुमार, शाहरुख खान भी आ जाए आपके सामने में, तो आप उसकी तुरंत प्रशंसा करने लगिएगा। तो ये है, लेकिन जनता की नब्ज को टटोलना रहता है तो हमेशा कहा जाता है निंदक नियरे राखी। तो पीएम मोदी ने जो दावा किया है कि बीजेपी 370 के पार जाएगी और एनडीए 300 नहीं, पीएम मोदी ने कभी दावा नहीं किया, कभी संख्या बल पर नहीं। उन्होंने कहा है, मैंने खुद सुना है, उन्होंने रैली में दावा किया है, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही है। अभी जो बजट सेशन लास्ट एड्रेस किया उन्होंने इसमें ये बात कही है। तो उन्होंने क्लियर कहा है कि इस बार बीजेपी 370 के पार और एनडीए 400 के पार जाएगा। तो आपको लगता है कि जा सकता है? उससे भी ज्यादा जा सकते हैं। तो कांग्रेस को कम होने की वजह क्या है? अगर सीटें कम आएगी तो उसकी क्या वजह देख रहे हैं? इतना तो बता दिया, जमीन से पकड़ खत्म हो गई है। बाकी उसकी भ्रष्टाचार और अफसरशाही, लाल फीताशाही, एक परिवार का पूरा हुकुम, इसको जनता जान गई है। दूसरी बात, बीजेपी को कोई ख़त्म करे तो क्यों करे, उसका कारण क्या है? एक कारण सिर्फ है बीजेपी का अहंकार, दूसरा कारण है मुसलमानों को वाणी से दबा के रखना, तीसरा कोई भी कारण ऐसा नहीं है जो उसकी खामी हो। सरकार नीति में कुछ खामियां हो सकती है, लेकिन जब लोग चारों तरफ से देखता है कि जो देश का जो विकास हो रहा है, हजारों हजार किलोमीटर की सड़कें बन रही है, तरह तरह की बिल्डिंगें बन रही है, तो जनता को तो दिखाई देता है ना ये काम। दूसरी बात, जैसे वो प्रशांत किशोर कहते हैं, वो एकदम सही बात कह रहे हैं कि जो उसका राष्ट्रवाद है, हिंदुइज्म है, और ये राशन वाला जो 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में पहुंचाया जा रहा है, इसका तोड़ नहीं है ना किसी के पास। तो क्यों, कम से कम जनता ये सोचती है चलो हमें ये चीज़ तो मिलती रहे। हाँ, बाकी अहंकार क्या है कि कितना अफसरशाही है, ये इसको आम जनता को क्या मतलब है। ये जो हमारे ऊपर के जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसको लगता है कि अहंकार उस पर असर करता है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं हो पाता है। पहले की सरकारों में क्या होता था, जितने भी बड़े लोग रहते थे वो अपना आराम से काम निकाल लेता था, लेकिन इस सरकार में नहीं हो पाता है वो काम। तो उन लोगों को चिढ़ है बहुत ज़्यादा जी। बाकी देश तरक्की कर रहा है ये हर कोई मानता है, विरोधी भी मानेगा। हाँ, तरक्की का पैमाना क्या है, गरीब होते, मतलब गरीबों उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहा है जिस तरह से अमीर छुलछुला के आगे बढ़ रहा है रॉकेट की तरह। हाँ, और जो इनकम डिस्पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी एक कोई रिपोर्ट आई थी जिसमें जो मिडिल क्लास है उसकी सबसे बड़ी मुसीबतें हैं, उसका इनकम बहुत माइन्यूटली बढ़ रहा है, जबकि जो ऊपर के क्रीम लेयर के लोग हैं 1 या आध %, उसका इनकम बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो ऐसा हो रहा है कि दुनिया के नामी बिलियनियर सबको टक्कर दे रहा है। तो ये एक जो है ये समाज के बीच में एक खाई बन रही है। लेकिन आप कहिएगा कि इस खाई में तुरंत आक्रोश हो जाए, उबाल हो जाए, ये तुरंत नहीं होने वाला होता है, उसमें टाइम लगेगा।
उबाल आएगा जरूर। इस जो अभी समाज में आर्थिक रूप से जो डिस्पैरिटी है उसके लिए उबाल आए। देखिए समाज धीरे धीरे डेवलप करता है, एक ही बार चाहिएगा कोई समाज डेवलप कर जाए, वो नहीं करता है। हमारे समाज में पहले वर्ग विभाजन था, जिसको आप जाति विभाजन भी कहते थे पहले, आमतौर पर लोग कहते हैं। तो बड़ी जाति और छोटी जाति में लड़ाइयाँ होती थी। बड़ी जाति के पास संपत्ति था, उसके बाद एक्सेस, एजुकेशन एक्सेस बहुत अच्छा था, छोटी जातियों के पास नहीं थी। लेकिन अब वो जाति पात का मामला बहुत कम हो गया है। अब सिर्फ वर्ग विभाजन भी बहुत कम हो गया है। शहरों में तो एकदम आप नहीं देखिएगा, एक का आध मामला हो जाता है, उसका कोई निग्लेजेबल मामला होता है इतने बड़े देश में, उसको एक आध बार कभी मीडिया तुल दे देती है, लेकिन उसका कोई मायने नहीं होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं, चाहे कोई सरकार हो केंद्र में या राज्य में, उसमें आर्थिक असमानताएं बहुत ज़्यादा होने वाली है। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर में जो काम करता है उसके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो आप मेरे विचार में अगले 20-25 सालों में इसे लेकर बहुत बड़ा आंदोलन देश में हो सकता है जी। बाकी अभी के वर्तमान सूरत हाल में ऐसा कोई कारण नहीं है जिसमें मोदी की पार्टी हार जाए जी। जाहिर तौर पर संजय कुमार का ये कहना है कि अगर पीएम मोदी ने दावा किया है कि बीजेपी को इस चुनाव में 370 सीट आएगी और एनडीए को 400 सीट, अगर पीएम मोदी ने दावा किया है तो ये हो सकता है, संजय जी का ऐसा कहना है। तो ये एक बड़ा सवाल है, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि अगर सीटें कम होगी तो क्यों होगी और क्यों लगातार वो सिमटती जा रही है। मान लिया है कांग्रेस। जाहिर तौर पर ये इस वक्त एक बड़ा सवाल है। और इसी के साथ महादेव बमशंकर को दीजिए इजाज़त। वीडियो कैसा लगा आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।